भाई पढ़ने आए हो मेरे साथी, आपके सामने ये तो ढेर डप लगा रखे है गंदगी का। बंस है को जितनिया बंस है और हाँ। टपी को नहीं हटा कर अब थे करूँ आओ तैयार हो गए पढ़ने वास्ते आओ, रोटी को टिफिन भी ले गया हो तो हटे के रोटी खास को थी गंदगी के अंदर। रोटी तो मैं कॉलेज में बैठ के खा ले हटे के अंदर उठ जाओ परली साइड में। और बताओ ये सामने जो गंदगी का ढेर लगा रखे है ये सही है या गलत है? ये लगे जी गंड को मार रखे दी जो गंड को मार रखे गंड को मारा के इसी बांस आवे तो ट्रेन कोई जी कौन करे। बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है जी। तो आम पब्लिक ने के संदेश है तारो अब? आम पब्लिक ने है जी ऑटो हटा दियो। हटा दिया? हाँ हटा दियो। चलो हट जाओ जल्दी करके, कोई बात ही को नहीं। हाँ भाई थोड़ा तू क्या कहना चाहते हो? भी पटन आए भाई यूँ बात करा रहा है इन्ना टिंगर। अरे मैं क्या कहूँ भैया ये यहाँ जो सामने कैमरे लगे हुए हैं ये किस लिए लगे हैं? ये सामने दुर्घटना हो जाए उसके लिए लगे हुए हैं जी। परंतु ये आसमान की तरफ क्यों देख रहे हैं? तो ये गलती इनकी है, सरकार की गलती है। इसको सही करवाए, नीचे करवाए इनको। इनको जो कल को दुर्घटना होती है उसका जिम्मेवार कौन होगा? गवर्नमेंट होगी। बिल्कुल होगी। उनको ये चाहिए इनको कैमरा को नीचे करवाए ताकि लोग पता चल सके कि कौन यहाँ पर आपको यहाँ पर चोरी होती है रात को। बिल्कुल होती है। रात को मेरा सामान निकाल के ले गए, मेरे 50 किलो आम निकाल के ले गए। अरे भैया राम राम धारो भाई, भगत पालाराम बंजारा पीआर देसी खबर देसी देख बिना ब्रेक लाइक चरपेंग उठा टेक। मेरे साथियों इस टाइम बस स्टैंड के बिल्कुल साथ में खड़े हैं और ये सामने जो आपको बिल्कुल दिखा रहा हूँ ये कॉलेज है मेरे साथियों। तमाम यहाँ पे देखो कितनी भीड़ है और ये जो सामने है बिल्कुल कूड़ादान, बस स्टैंड के बिल्कुल साइड के अंदर ये जो कूड़ादान बनाया गया है मेरे साथियों और कॉलेज के बिल्कुल सामने है। और यहाँ पे इतनी बदबू है कि आप पूछो मत मेरे साथियों। क्या ये अलाउड है जो कि बस स्टैंड के पास में ये जो कूड़ादान बनाया गया है मेरे साथियों? ये बिल्कुल आपको जो कूड़ादान है ये दिखा रहा हूँ और ये सामने बिल्कुल जहाँ नीम खड़े हैं ये बिल्कुल कॉलेज है मेरे साथियों। ये भी आपको मैं बिल्कुल लाइव में दिखाना चाहूंगा। हमारे साथ में इस टाइम समाज सेवी गुरलाल जी है, इनसे भी पूरी बात करेंगे कि आखिरकार गुरलाल जी ये मान लो क्या है कि पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी क्या है, क्या ये अलाउड है? ये क्या अलाउड है यहाँ पे जो बस स्टैंड के साइड के अंदर बिल्कुल बस अड्डे के गेट के पास में जो ये कूड़ादान बना गया है मेरे साथियों और कॉलेज के बिल्कुल सामने है मेरे साथियों? तो तमाम बात करेंगे। नमस्कार जी गुरलाल जी। नमस्कार भाई साहब, पहले तो आप यहाँ पहुंचे हो आपका धन्यवाद। ये तो नगर परिषद ने जो है ना सारी भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर रखी है जी। इनका तो नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं कि कोई अगर भ्रष्टाचार की कोई ऐसी लिम्का बुक हो, कोई गिनीज बुक हो ना जी, तो उस पर नगर परिषद सिरसा का नाम दर्ज कराने वाला है। इतने जांबाज यहाँ के अधिकारी हैं अपने सिरसा के जो भ्रष्टाचार के बल पर ऐसे ऐसे आयाम स्थापित कर रहे हैं। अब यहाँ पे भाई साहब ये देखो पुलिस के जवान है जो ये बेचारा घर से खाना लेके आते हैं पर यहाँ खा नहीं पाते, इतनी गंदी स्मेल है। ये लोग जो है ना इनका दिल जानता है, ये मतलब बोल नहीं पाते। और ये जो सामने भ्रष्टाचार की जो मैं बात कर रहा हूँ, नगर परिषद सिरसा ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर रखी है। नगर परिषद का ईओ, इसको तो सिर्फ एक ही काम है जी, सिर्फ और सिर्फ पैसा। किसी तरह से पैसा आना चाहिए, वो चाहे कैसे भी आए, कोई टेंडर फर्जी कराओ कुछ भी कराओ, इनको अपना कमीशन मिलना चाहिए। और इन्हीं के कमीशन का एक पहला नतीजा तो है ये जो सामने यूनिपोल लगाए गए तोरण द्वार के नाम से, जो पहले वाले यूनिपोल लगा रखे हैं, ये देखो इनकी जो कमाई है वो जेई एमई एक्शन और ईओ सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं, सरकार को चूना लगा रहे हैं, उसका ये जिंदा जागता प्रमाण है। जबकि इनका टेंडर नहीं हुआ पर ये यहाँ पे फ्लैक्स लग रहे हैं, इनका पैसा ये ईओ की मिली भगत करके इन अधिकारियों की निजी जेबों में जा रहा है। दूसरा ये जो आप बात कर रहे हो कूड़े की, ये जो कूड़े का डंप है, ये स्लोगन वो देखो जी, उज्जवल सिरसा का सपना स्वच्छ वातावरण हो अपना। तो ये जो वातावरण है ये आप देखो कैसा वातावरण दे रहे हैं। क्या मोदी जी इसी वातावरण की गारंटी दे रहे हैं या ये जो स्लोगन है वो यही कुछ दर्शाने की बात कर रहे हैं? ये स्वच्छ वातावरण की बात कर रहे हैं? ऐसा स्वच्छ वातावरण चाहिए। ये शहर की जनता से मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी आंखें कब खुलेंगी, कब जागोगे आप? ऐसा वातावरण चाहिए आपको, ऐसी गंदी बीमारियां चाहिए। ये हवा में कितनी बीमारियां फैल रही है, इसका कौन जिम्मेदार है? क्या नगर परिषद लोगों को जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसका हर्जाना भर पाएगी? क्या किसी का जो शरीर में बीमारी ग्रस्त हो जाए उसका जो परिवार है वो कैसे उसका इलाज कराते हैं और कराते हैं? उसकी समस्या को नगर परिषद से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अपने कमीशन से मतलब है। और ये बस स्टैंड के बाहर सुंदरता के लिए ऐसे बड़े बड़े होल्डिंग लगाए हैं इन्होंने अपने निजी जेबें भरने के लिए।
और इसी सुंदरता को दर्शाता ये कूड़े का डंप, जबकि ये पूरी तरह से अवैध है। मैं पूछना चाहता हूँ, इसकी निशानदेही किस अधिकारियों ने कराई, इसके क्या मापदंड है, क्या पोल्यूशन बोर्ड की इसकी एनओसी मिली? पोल्यूशन बोर्ड कहाँ है आखिर? क्या पोल्यूशन बोर्ड सिर्फ वहाँ टेबल पे आते हैं और ड्राई फ्रूट खाने के लिए आते हैं सिर्फ? उनकी जो इंस्पेक्शन है, इसकी एनओसी कौन सी इंस्पेक्शन में मिली है ये रोड पे कूड़े के डंप लगाने की? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या पोल्यूशन बोर्ड इसका जवाब देगा? इसकी एनओसी कब दी गई उन्होंने? और सामने कॉलेज है, यहाँ रोजाना के हजारों विद्यार्थी आते हैं। हमारा देश का आने वाला भविष्य है, यहाँ उज्जवल होने के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए आते हैं, अच्छा जीवन व्यतीत हो, अच्छी पढ़ाई, अच्छा वातावरण हमें मिले, ऐसा कुछ सीखने के लिए आते हैं। तो उन लोगों को ऐसा वातावरण दे रहे हैं आप, ये वातावरण देने की बातें कर रहे हैं। और स्कूल घर से माँ बाप भेजता है, अच्छा माहौल मिले बच्चों को, अच्छी शिक्षा मिले, तो ऐसा माहौल दे रहे हैं। मौजूदा सरकार जो है वो ये माहौल दे रही है। ऐसी जो गंदगी फैला के क्यों आखिर नगर परिषद सिरसा की जनता की स्वास्थ्य से क्यों खिलवाड़ करना चाहता है आखिर? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जनता की ऐसे ही अंधेरगर्दी मचाए रखेंगे, अनदेखी होती रहेगी? इस जनता को आखिर, जनता की आवाज को कौन सुनेगा? कौन सा अधिकारी इस पे एक्शन लेगा? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या पोल्यूशन बोर्ड इसके लिए जिम्मेवार नहीं है? क्या नगर परिषद की इसकी जिम्मेवार नहीं है? क्या जो मौके के जो डीसी महोदय जी हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? यहाँ से वो भी टपते हैं रोजाना, तो यहाँ इतनी गंदी बदबू आती है। यहाँ से लोग जो है ना बाइक पे और से जो लोग यहाँ से क्रॉस करते हैं, ये उन्हीं का दिल जानता है, इतनी बदबू है। तो यहाँ मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये कौन से नियमों के तहत ये कूड़े का डंप बनाया गया है? और उसके आगे देखो मेरे साथियों, वीडियो को लगातार शेयर करता रहना, और जो आपको कूड़े का डंप बना हुआ है ये दोबारा से फिर आपको दिखा देना चाहता हूँ मेरे साथियों। ये डंप है जो बिल्कुल बस स्टैंड के बाहरली साइड में बनाया गया है मेरे साथियों। और ये देखो गंदगी जो है यहाँ पे बस अड्डे के आगे और कॉलेज के आगे, भाई ये जो गंदगी है, क्या भाई विद्यार्थी इस गंदगी के अंदर पढ़ने आते हैं? घर से खाना लेके आते हैं, घर से तैयार होके आते हैं। बिल्कुल लाइव में दिखा देना चाहता हूँ। दुलाल जी थोड़े आगे हो आप, ये बिल्कुल कॉलेज सामने दिखा दो। ये बिल्कुल सामने कॉलेज है। पूछना चाहता हूँ कि ये जो सामने कॉलेज है और ये बस स्टैंड से बाहर कोई भी अगर शहर में सिरसा के लिए यात्री आता है या कोई बाहर से बंदा आता है तो हमारी ये सुंदरता देखता है वो, तो ये सुंदरता को चार चांद लगाता हुआ ये ओपन कूड़े का डंप, जबकि इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है। कूड़े में ओपन कूड़े का डंप नहीं बन सकता। और इसकी मैं पोल्यूशन बोर्ड से पूछना चाहता हूँ, इसकी आपने किस गाइडलाइन के तहत इसकी एनओसी जारी करी आपने, और इसकी निशानदेही किस अधिकारी के द्वारा की गई? ऐसा ओपन कूड़े के डंप के लिए कौन जिम्मेदार है? ये जो वातावरण में गंदगी फैल रही है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और नगर परिषद का जो ईओ है उसने तो भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी है। उसका तो जो है ना जी बस नहीं चलता। वो तो इतना भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं ईओ साहब, जो मौके के मौजूदा ईओ हैं वो भ्रष्टाचार को फुल बढ़ावा दे रहे हैं। उनका तो बस नहीं चलता। नहीं तो वो जो ये कबूतर उड़ रहे हैं ना जी, इनके डायपर लगाने का भी टेंडर कर दें अगर उनका बस चलता हो तो। उनको तो सिर्फ अपने कमीशन से मतलब है, कमीशन आए जनता जाए बाढ़ में, इनको कोई मतलब नहीं है। और बाकी ये जो सामने है लोग आते हैं, यहाँ के दुकानदार हैं, मेरे से ज्यादा पीड़ा तो वो बता देंगे। मैं तो यहाँ से टपता लगता हूँ तो नाक बंद करके टपना पड़ता है, और मैं क्या सारे लोग ही यहाँ से नाक बंद करके टपते हैं। मन ही मन में इनको गालियां निकालते जाते हैं। और पता नहीं कौन अधिकारी, सीएम साहब आखिर कहाँ जनता कहाँ गुहार लगाएगी? ऐसी व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या मौजूदा सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या सिर्फ जो जनता है वो वोटें लेने के लिए? ये इन चीजों के लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव में है, जनता अपनी आंखें खोले और इनका जो नकली विकास है इसका जनता इनसे जवाब मांगे। बाकी आप यहाँ के मौजूदा जो दुकानदार हैं उनसे और पूछ लो। बिल्कुल। तो ये देखो जी, बिल्कुल आपको सामने में ये दिखा देता हूँ। कैमरामैन जोगी थोड़ा ऊपर कर दे भाई। उज्ज्वलीय सिरसा का सपना, स्वस्थ वातावरण हो अपना। मेरा कहने का मकसद क्या है, कूड़ेदान के बिल्कुल ढेर के ऊपर तो ये बोर्ड लगा दिया, उज्ज्वलीय सिरसा का सपना, स्वस्थ वातावरण हो अपना। मेरे सामने ये कॉलेज है साथियों, कॉलेज के सामने ये जो बिल्कुल कूड़ादान बना रखे है। बाकी यहाँ के जो दुकानदार है, यहाँ के जो साथी हैं, उनसे भी हम बात कराने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो कूड़ादान है, ये जो कूड़ादान है ये यहाँ कैसे बनाया, किसने परमिशन दी है भाई इस बनाने की?
बस अड्डे के जो साइड के अंदर बिल्कुल जड़ में जो ये इतना मोटा कूड़ादान बना चुका है मेरे साथियों। तो तमाम बात करेंगे भाई, बिल्कुल लाइव चल रही है और लाइव चलती वीडियो को शेयर जरूर किया करो मेरे साथियों। और भाई बिल्कुल इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम बिल्कुल लड़ रहे हैं मेरे साथियों। ये मैंने पहले भी बताया था, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जरूरी है मेरे साथियों। और ये जो बिल्कुल देखो वीटा का बिल्कुल बूथ बना हुआ है, वीटा का बूथ बना है, परंतु इनके नाक के अंदर इतना दम कर दिया इस बदबू ने, मैं आपको क्या बताऊं। आखिरकार ये भी पूछने की कोशिश करांगे कि इनका जो कीड़ा है वो मर चुका है क्या, बदबू वाला। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या नाम है जी? बढ़िया, सुनी नाम है मेरा। हाँ जी, तो ये आपके बिल्कुल सामने जो कूड़ादान बना रखा है, ये कूड़ादान नहीं जी, ये लॉकडाउन है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद अपन मास्क छोड़ दिया, लेकिन मुझे ये रखना पड़ता है सारा दिन। अच्छा, क्यों, सुबह से लेके शाम तक यही बदबू आती है। जो सूंघने की शक्ति है वो खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, यानी कि जो कीड़ा था सूंघने वो वाला मर वो गया, मर चुका है। वो मर चुका है जी। अब वो कोरोना वाला टीके से ठीक नहीं होगा। ये हालात बहुत बदतर है जी, बारिश के टाइम तो बदबू बहुत ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा बुरा हाल हो बैठना जाता है। बहाल हो जाता, दुर्भर है यहाँ पे बैठना। आखिरकार सरकार ने ये क्या सोच समझ के बना, किसने इसको परमिशन दी है, जो कि बस अड्डे की साइड के अंदर और आपके बिल्कुल सामने ये कॉलेज है, बिल्कुल ये कॉलेज है मेरे साथियों, कॉलेज की बिल्कुल कॉर्नर पे ये बूथ है। हाँ जी, काल परमिशन किसको पता है जी, किसने दी या नहीं दी, किसको पता है इस चीज का, लेकिन ये अवैध है। आपको भी पता है, ये अपना बस स्टैंड है भी, बस स्टैंड तो जैसे सिरसा है, सिरसा की सुंदरता है बस स्टैंड, तो बस स्टैंड के पास ही कचरा लगा हुआ है, इसमें सिरसा की शान तो नहीं है ये बात है सर। हजारों की तादाद में यहाँ यात्री आते हैं और हजारों की तादाद में कॉलेज के अंदर बच्चे आते हैं, उनके साथ वो उनको मास्क लगा के, या फिर वो लड़की जा रही है, आप देखो डाटा लगा के जाना पड़ता है। देखो मेरे साथियों, ये जो गुड़िया जा रही है, ये बिल्कुल लाइव में दिखा रहा हूँ, बिल्कुल मुंह के डाठा मार के ये जो लड़की है जा रही है। बाकी ये जो साथी है हैरान है, परेशान है, यहाँ के जो दुकानदार है मेरे साथियों। हाँ जी, मैं तो ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ से जल्द हटाया जाए, प्रशासन से मेरी ये अपील है, इसको और कहीं शिफ्ट किया जाए। देखो लाखों दुनिया जो इसके परेशानी आ रही है, कितनी बदबू, ये जो गंदी बदबू है, बीमारी का बिल्कुल ये ढेर आपके बिल्कुल सामने लगा रखा है जी। यही है जी, सारा दिन मच्छर माखी बदबू, बहुत बुरा हाल है सर। मेरी प्रशासन से ये अपील है कि इसको यहाँ से हटा के कहीं और शिफ्ट किया जाए। तो मेरे साथियों, ये तमाम जो बिल्कुल बस अड्डे का बिल्कुल आपको सामने गेट है वो भी दिखा देना चाहता हूँ भाई। ये जो दुकानदार है, और यहाँ देखो ये बिल्कुल जो साथी ने लगा रखी है, यहाँ लोग खाना भी खाते हैं, पर वो खाना कैसे खाते हैं, क्योंकि बदबू का जो ढेर है, बदबू का जो डप है वो बिल्कुल सामने लगाया गया है। आखिरकार क्यों है? और इधर फिर मैं आपको दोबारा से दिखा देना चाहता हूँ, ये है उज्ज्वलीय सिरसा का सपना, स्वस्थ वातावरण हो अपना, ये फिर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ मेरे साथियों। और ये जो बस अड्डा है भाई, ये बस अड्डे के बिल्कुल बाहर बिल्कुल नुक्कड़ पे, और ये जो डप है बिल्कुल गंदगी का जो ढेर है वो लगाया गया है मेरे साथियों। ये सामने जो आपको दिखा देता हूँ, ये जो सामने दिखा देता हूँ बस स्टैंड है, और ये है कॉलेज, देखो गवर्नमेंट नेशनल, ये बिल्कुल कॉलेज बिल्कुल आपको सामने दिखा देता हूँ। और यहाँ बिल्कुल सामने जो ये गंदगी का जो ढेर है, जो गंदगी का इस कॉलेज के बाहरली साइड के अंदर जो ढेर है, बच्चे हमारे साथ में, इनसे भी थोड़ी बात करने की हम कोशिश करेंगे। भाई साहब ये बताओ, कॉलेज के बाहरली साइड में ये बिल्कुल आपके सामने जो ढेर लगा है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये सही है या गलत है? गलत है, बहुत गलत, बहुत गलत है। हाँ। कितनी बदबू आ रही है? बहुत ज्यादा। यहाँ पर हजारों, तो यानी हजार के तादाद के अंदर यहाँ बच्चे आ रहे हैं, सब ये बदबू के अंदर आ रहे हैं। क्या घर से तैयार करके माँ बाप ऐसे भेजता भी आप गंदगी के अंदर जाओ? ना ऐसे नहीं भेजते। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे छोटू? ये देखो, अब भी पढ़ने आए हो भाई? हाँ। पढ़ने आए हो मेरे साथी, आपके सामने ये जो ढेर है, डप लगा रखे है गंदगी का, बंस है को जितनिया, वो जितनी बस है। और हाँ। टप्पी जाई को नहीं हटा कर। अब थे करी आओ, तैयार हो गए, हाँ। पढ़ने वास्ते आओ, रोटी को टिफिन भी ले गया हो, तो हटे के रोटी खास को थी गंदगी के अंदर? रोटी तो मैं कॉलेज में बैठ के खा ले, हटे क्या अंदर उठ जाओ परली साइड में। और यो गलत है या सही है? वो तो गलत है जी। हाँ, वो गलत है, और गंदगी बिल्कुल देख लो तार सामने है, इन्हें हटानी चाहिए कि ना हटानी चाहिए? हटानी चाहिए जी, हाँ, हटानी चाहिए। बाकी देखो हमारे साका जी का ना काफी यार मित्र और भी खड़े हैं, इनसे भी बात करांगे। अरे बाजो क्या मी यार होते बाज पड़े, डर गई नींद में, डर गई भाई। ये बताओ, ये सामने जो गंदगी का ढेर लगा रखे है, ये सही है या गलत है? ये लगे जी गंड को मार रखे दी जो गंड को मार रखे? हाँ, गंड को मारा के इसी बांस आवे हटा तो ट्रेन कोई जी कौन करे। बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है जी। तो आम पब्लिक ने के संदेश है तारो? अब आम पब्लिक ने जी हटा दियो, हटा दिया? हाँ हटा दियो। चलो हट जाओ जल्दी करके, कोई बात ही को नहीं। ठीक है, हाँ भाई थोड़ा तू क्या कहना चाहो? देखो भी पटन आए भाई, यूं बात करा रहा है इन्ना टिंगर। अरे मैं क्या कहूँ, भैया बताइए, सामने ढेर लगा रखे, क्या कहना चाहोगे आप? कुछ नहीं, बस मिट्टी गिर जाएगी अब यहाँ पे। मिट्टी गिर जाएगी?
तो मिट्टी का ये ढेर, इतना बड़ा ढेर गंदगी का लगा रखा है, इसमें बदबू आ रही है आपको? आप प्लेन होगा यहाँ पे। नहीं, इसकी बदबू आ रही है आपको? कीड़ा मर चुके हैं भाई, ये कह रहे हैं हमारा जो कीड़ा है नाश का वो मर चुके हैं, क्योंकि दिल्ली का आना जाना है। बाकी हमारे साथ में कौन सा गाँव है जी आपका? किराड़कोट है भाई। इतनी दूर से पढ़ने के लिए आप आए हो, कॉलेज के अंदर आए हो, ये बताओ मेरे को आपको बदबू कितनी आ रही है? यहाँ बहुत गंदी बदबू आने लग रही है। तो देखो बच्चा है जो बिल्कुल हैरान है और परेशान है मेरे साथियों। बाकी हमारे साथ में भाई साहब खड़े हैं, तभी थोड़ी और बात करने की कोशिश। नमस्कार जी। भाई साहब, मैं ये जो प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ एसी में बैठने के लिए तनख्वाह लेनी है आपने? धरती पे या धरातल पे पब्लिक की समस्या का कोई समाधान नहीं करना। और उसका ये जो जिंदा जागदा ये अवैध जो टेंडर लगाया इन्होंने, अधिकारियों ने अपने कमीशन के लिए लगाया है। और दूसरा, चोरी की जो घटनाएं हो रही है, जगह जगह चोरी हो रही है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, सिटी थाना के बाहर किसी सज्जन ने अपना छोटा हाथी रोका 15 मिनट के लिए जनता की सेफ्टी के लिए वो कैमरे लगाए गए हैं। वो ऊपर आसमान की ओर देख रहे हैं। वो देखो, अगर कोई इधर आओ जी, इधर आओ। ये जो कैमरे लगाए गए हैं मेरे साथियों, ये देखो चोरों को पकड़ने के लिए जो ये कैमरे लगाए गए हैं, ये भी बिल्कुल आपको बस स्टैंड के सामने, बस स्टैंड के बिल्कुल जो सामने है, ये दिखा देता हूँ। ये आसमान की तरफ कैमरे देख रहे हैं। आखिरकार ये जो कैमरे हैं, ये नीचे कोई एक्सीडेंट हो या कुछ हो, ऐसा कोई हादसा हो, उसको देखने के लिए लगाए गए हैं, या आसमान को देखने के लिए लगाए गए। सबसे बड़ी बात है ये कैमरे। हाँ जी, नमस्कार जी। ये यहाँ जो सामने कैमरे लगे हुए हैं, ये किस लिए लगे हैं? ये सामने दुर्घटना हो जाए उसके लिए लगे हुए हैं। परंतु ये आसमान की तरफ क्यों देख रहे हैं? ये गलती इनकी है, सरकार की गलती है। इसको सही करवाए, नीचे करवाए इनको। जो कल को दुर्घटना होती है उसका जिम्मेवार कौन होगा? ठीक बात है, गवर्नमेंट होगी। बिल्कुल होगी। उनको ये चाहिए, इनको कैमरा को नीचे करवाए ताकि पता चल सके कि कौन यहाँ पर। आपको यहाँ पर चोरी होती है रात को, यहाँ पर होती है। रात को मेरा सामान निकाल के ले गए, मेरे 50 किलो आम निकाल के ले गए, इसका सामान, सारी रेडी का सामान निकाल के रात को ले आते हैं चोर यहाँ पर आते हैं। वो सामान निकालते हैं, रेडी तोड़ते हैं सामान। अब मैंने रेडी छोड़ दी इसलिए तो मेरी चोरी, मेरा नुकसान बहुत हो गया। क्या करे आखिरकार? आदमी क्या करे बोलो? गरीब आदमी है, दिहाड़ी कमाए खाता है, क्या करे बोलो? तो ये कैमरे कब आएंगे काम में? किस काम में आएंगे? ये कैमरे बस दिखावट के लिए है, दिखावट के लिए है। ये शासन के आगे क्या गुजारिश रहेगी आपकी? यही है भी, इनको ठीक करवाओ, इनको नीचे करवाओ ताकि पता चल सके भाई कौन यहाँ पर चोर रात को आता है, कुछ एक्सीडेंट होता है, किसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, कल को कौन जिम्मेवार है? तो एक ये जो बिल्कुल सामने कूड़ादान है, वो टप लगा रखे है। ये जो लोग, इन गलती हमारी है तो हम बाहर फेंक देते हैं कूड़ा। कितनी गंदी बो आती है, कूड़े को अंदर फेंको। प्रशासन का बदबू कितनी आ रही है यहाँ पर? बहुत बदबू बाहरली साइड में ये गलत है या सही है? हजारों बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। बिल्कुल गलत है जी। जो भी आता है नाक पे रुमाल रख के निकलता है वहां से। तो प्रशासन को चाहिए उसको या तो कूड़ा सीधे उठवा ले, या किसी को बाहर ना फेंक दे, ड्यूटी लगाए किसी कर्मचारी की, वहां पर इसको बढ़ा दें। भाई कोई भी कूड़ा बाहर ना फेंके। बाहर क्या, वो तो ओपन है, बिल्कुल सामने से खुला है। अगर अंदर गंदगी जाएगी तो बदबू तो यहाँ तक आएगी। बिल्कुल जी, गंदगी यहाँ पर आएगी। इसको अंदर ढकना चाहिए, आगे से कोई ना कोई चीज लगानी चाहिए गवर्नमेंट को, प्रशासन को कोई चीज लगाए जिससे आने जाने वाले को तकलीफ ना हो। अब जो कोई भी जैसे डीसी साहब आते हैं उस रोड से, वो भी लेके चले जाते हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। यहाँ पर किस तरह लोग यहाँ पे जा रहे हैं? दान के ऊपर इतना बड़ा बोर्ड लगा रखे जो सामने आपको ये ऊपर दिख रहा है, देखो आपके ऊपर है बिल्कुल। और स्वच्छता अभियान सिरसा। हाँ जी सर, ये तो लोग ये तो देखते हैं, ये स्वच्छता अभियान की सभी धज्जियां उड़ा रहे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल जी, सब धज्जियां उड़ा रहे हैं जी। कोई सप्ताह के अंदर काम नहीं होता। यहाँ पर पानी, बस स्टैंड के सामने पानी खड़ा रहता है, कोई प्रशासन में ध्यान नहीं देता। अब मेरे ख्याल से सरकार बदलनी चाहिए, बिल्कुल बदलनी चाहिए सरकार। भाई आमजन हैरान है और परेशान है मेरे साथियों। इस सरकार से आमजन हैरान और परेशान है। बाकी हमारे साथ में साथी है, इनसे भी बात करेंगे। मैं ये सुरक्षा के मद्देनजर आपसे बात करना चाहता हूँ। ये जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, ये कॉलेज घर से माँ बाप इनको सुरक्षा के लिए भेजते हैं, इनकी सुरक्षा का जिम्मा किसका है? ये जो कैमरे हैं, ये आखिर किसकी रखवाली कर रहे हैं? क्या चोरों को बचाने के लिए लगाए हैं, ये चोरों को पकड़ने के लिए लगाए हैं? मैं प्रशासन से ये बात पूछना चाहता हूँ। जगह जगह रोजाना की मेरे ख्याल 4 या 5 बाइक रोज की चोरी हो रही है, उसका आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या जनता इसीलिए टैक्स दे रही है? कोई घर से मंदिर आता है तो वो सुरक्षित नहीं है, कोई अपने काम धंधे आता है वो सुरक्षित नहीं है। तो ये घर से आप भविष्य बनाने के लिए भेजते हैं। अगर यहाँ कोई बड़ी वारदात हो जाए, कोई किसी के साथ बड़ा हादसा हो जाए, यहाँ कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई मिस हैपनिंग हो जाए, कोई लूटपाट हो जाए, कोई स्नैचिंग हो जाए, तो उसकी आखिर किसकी जिम्मेदारी है? ये कैमरे आखिर किसको तलाश कर रहे हैं, किसको देख रहे हैं? क्या ऊपर परमात्मा को कह रहे हैं, हे परमात्मा तू ही कुछ करो, हमारे हाथ खड़े हैं? तो क्या इसीलिए मैं ये जनता से पूछना चाहता हूँ,
क्या मौजूदा सरकार का यही विकास है जो कैमरे की जो परमात्मा की तरफ देख रहे हैं? ये अब तो परमात्मा ही को हल करेगा इन भ्रष्टाचारियों का। इतना इन्होंने आयाम स्थापित कर दिए, सब सारी हदें पार कर दीजिए भ्रष्टाचार की, कोई हल नहीं है इनका। जहां किसी भी अधिकारी के पास इनकी कंप्लेंट लेके जाओ, वो ऊपर वाला अधिकारी जो है उनसे मोटे पैसे लेके वो दरखास्त लेके बैठ जाता है, उससे ऊपर वाला लेके जाओ तो वो पैसे लेके बैठ जाता है। टोटली भ्रष्टाचार का बोलबाला है जी, टोटली भ्रष्टाचार का। मैं जनता से आग्रह करूंगा, अपनी आंखें खोलें, अपनी बुद्धि विवेक से, अपनी ईमानदारी से वोट डालें। और ये जो लोग, ये जो अब धन्ना सेठ जो नए नए अब कथाएं और ये धार्मिक अपने आप को दिखा रहे हैं, ठीक है, उनका 4.5 साल का जो कार्यकाल है, वो जो गोवा में उनका जो जुआ घर है और है, उनके बारे में भी जनता को देखना चाहिए कि वो कितने के धार्मिक हैं और कितनी की धार्मिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उनका जो लोग हैं, जो सिरसा की जनता है, वो असली चेहरा उन लोगों को जो देखना चाहिए। और ये जनता पे हजार रुपए जो है 2-2 हजार रुपए बांटने के लिए, अब ये जो 4.5 साल तो पैसे इकट्ठा करते हैं, फिर ये 2 महीने आए डुगडुगी बजाए और हम जनता को सोचते हैं हम 2-2 हजार रुपए में खरीद लेंगे। तो ये जनता को भी देखना चाहिए, इनका जो पैसे